ओके। 28 जनवरी 23 और 2003, 8 बज के, आपने लिखा है 20 नाइट के 2049। ओके। हावड़ा। ओके, हावड़ा, HOW, वेस्ट बंगाल। आपने लिखा है 28 जनवरी 2003। ओके, ठीक है। राहुल जी, आपकी जन्म पत्रिका मेरे सामने है, ओपन है, अभी ओपन है। तो यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, कुछ चीजें देख लेते हैं। आपका बुध, शुक्र, राहु, ठीक है, शनि, मंगल। ओके, आपके लिए कुछ चीजें बता देते हैं। हम्म, ठीक है। राहुल जी, अगर आप लाइन पे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है। आप पहले तो ये बताइए कि आपके पेट से रिलेटेड इश्यूज कैसे हैं। ठीक नहीं बनेंगे, बिल्कुल पेट से रिलेटेड आपको इश्यूज बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा, आपके फैमिली या आपके लिए अगर मैं बोलूं, तो आपको माता से रिलेटेड, अगर माता जी हैं, मतलब माता जी स्वस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड भी इश्यूज बने हैं फैमिली में। और कहीं ना कहीं आपको गले से रिलेटेड, मतलब गले में कोई ना कोई दिक्कत बनी हुई है। गले में कोई ना कोई दिक्कत बनी है आपको कि नहीं? मतलब कफ हो या खांसी जुकाम हो या कुछ भी, अगर आप बोलो तो आपको कोई ना कोई इश्यूज बने में है। और आपकी जो इष्ट देवी है, जो अगर आपकी इष्ट देवी की बात करें, तो आपकी इष्ट देवी है काली। ठीक है, जो इष्ट देवी है वो है काली, जिसको आप मानते हो। ठीक है, और बहुत ही, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, आपके ऊपर इस काली की रक्षा भी बहुत अच्छी है, जो आप लोगों के भाग्य चमका रही है। मतलब आप लोगों के लिए ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो आपके लिए जो काली देवी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी इश्यू हो पेट से रिलेटेड, मैंने पहले बोला, देखिए इन्होंने क्या मैसेज डाला है मेरे को कि गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखिए जब पढ़ाई से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी ऐसे व्यक्ति को इश्यू बनेंगे। अगर इनको पेट से रिलेटेड इश्यूज है, अगर मैं बता रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सूर्य की आराधना करे, सूर्य को जल चढ़ाए। ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करे 12 बजे से पहले पहले, यानी जो अपना सुबह होती है, सुबह से 12 बजे से पहले पहले अगर सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तीर्ण समय रहेगा। कि अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ठीक है, तो राहुल जी, अगर आपका आई कुड कंप्लीट आफ्टर 12th क्लास, नहीं, गला में आउट नहीं है। ठीक है, यस, ये बात बिल्कुल सही है कि इनका कहना है कि पोटी क्लियर नहीं हो रही है। तो यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि इनके पेट से रिलेटेड इश्यूज इनको रहेंगे। तो उसके लिए इनको क्या चीज करनी चाहिए? ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको मैंने अभी बोला कि सूर्य को आप जल देना स्टार्ट कीजिए। जितनी फैटी, जितनी हमारे लाइफ में फैटी जो भी चीजें होती है, यानी बाहर से तली हुई चीजें होती है, इसको थोड़ा अवॉइड करना है आपको। अगर आप अवॉइड करेंगे तभी आपके लिए वो चीज कंफर्ट का काम करेगी। लेकिन सूर्य की आराधना आप जितना करोगे, तभी ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। ठीक है, अब बाकी बात ये है
राहुल जी अ, हावड़ा से, वेस्ट बंगाल से, आपके लिए एक बात है, भैया इस चीज़ का ध्यान रखना कभी भी, कभी भी क्योंकि आपकी कुंडली में ये लिखा है कि आप किसी भी कहीं से भी, किसी भी चीज़ में घुसकर, उतरकर और कहीं कूद जाओगे और लड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। यानी किसी की भी लड़ाई हो, उसमें जाके अपना अपना नुकसान करा दोगे। ये काम आपको कतई नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपके 4 ग्रह पराक्रम के भाव में बैठे हैं। आदमी को ओवर पराक्रमी तो बना देता है, बट ये भी है कि कहीं न कहीं उसके बाद खुद पर ही नेगेटिव इसका रिव्यू आता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो ग्रह है, शिव आराधना ज़रूर करें, शिवलिंग पर कुछ ना कुछ आप दूध हो या दुग्ध हो या नाग-नागिन का जोड़ा हो, नाग-नागिन के जोड़ा अगर मैं बता रहा हूँ, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ बता दी। अंगूठे के बराबर बना-बनाया आता है। अगर आप किसी पाठ पूजा की शॉप से अगर नाग-नागिन का जोड़ा ले लेते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, जब आपकी इच्छा हो तो तब चढ़ाइए, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा और दूध का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप दूध का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान करोगे, उतना आपको लाभ मिलेगा और सर्वोच्च स्तर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। जितना सफ़ेद चीज़ें अपनाओगे, उतना आपके लिए नेगेटिव रहेगा, लेकिन जितना आप दान करोगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उतना ही पराक्रमी भी आप बनते चले जाओगे और आपके जीवन में आपको जो इच्छाएँ आपके अंदर हैं, ठीक है? यानी जो आप इच्छा अपने अंदर मन में लेके बैठे हो, आप सब पाओगे। आप बस शिव को पकड़ो और काली को पकड़ो और काली पे जो आपकी बलि है या जो आपका दान है या नींबू का दान है या छुरी का दान है, वो ज़रूर कीजिए और 2 छुरी बनाइए, मतलब 2 आप छुरी बनवाइए, मतलब बनी-बनाई हो या बनवा लीजिएगा। यानी 2 छुरी बनवा के आप या त्रिशूल भी बोल सकते हैं कि 2 त्रिशूल भी बनवा सकते हैं और उसको बनवाने के बाद काली मंदिर में जाके आप उसको चढ़ा दीजिए, मतलब उनके चरणों पे रखवा दीजिए और चरणों पे रखवाने के बाद आप उसको एक वहीं रहेगा और एक आप बराबर मतलब साथ में लेके आ जाइए, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है और उसको ले जाके आप अपने घर के बीचों-बीच लगा दीजिए। आपके पूरी फैमिली की रक्षा हो जाएगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव तंत्र आपके घर पे नहीं हो सकता क्योंकि आपकी कुंडली पर पितृ पक्ष से लेडीज़ का दोष है, जो कि आप कभी भी ध्यान रखना लाइफ में आपको बता रहा हूँ, नोट करके रख लो, किसी भी लेडीज़ के हाथ से ना, चाहे वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ, मैं वाइफ नहीं कह रहा, गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, उसके हाथ से व्हाइट चीज़ मत खा लेना। हो सकता है कि वो आपको कुछ मिला के दे दे, नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर आ जाए और वो जो बोले आप उसी के कहने पे चलो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? तो व्हाइट चीज़ किसी के हाथ से मत लेना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो अंकल हो, आपको सफ़ेद चीज़ लेनी ही नहीं है। मैं अभी मना कर रहा हूँ आपको क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है कि आप कहीं से भी सफ़ेद चीज़ या कोई भी मेवे से बनी मिठाई या खीर किसी के हाथ से, वो भी लेडीज़ के हाथ से ना खाइए, अगर खाएँगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, आप गुलाम बन जाओगे उस व्यक्ति के, वो आपको मेंटली इतना इश्यू कर देगा, आपको मानसिक प्रवृत्ति इतनी दे देगा, हालाँकि चंद्रमा जिसका नीच राशि का रहता है तो उसको मानसिक प्रवृत्ति आती है, लेकिन आपके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि शिव आराधना जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव को मानो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप जितना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर किसी को और कोई सवाल पूछना है तो आप बताइए और पैसे की बात अगर इन्होंने बोली है तो पैसे के लिए एक ही उपाय बता रहा हूँ आपको। राहुल जी, पैसे के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा क्या करना है, पैसा आप कि भैया पैसा कैसे आएगा या पैसे आपकी लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, तो एक ही उपाय बताऊँगा आपके लिए। कन्या लगन वाले इस इनकी एक स्थिति परिस्थिति ये रहती है कि ये जैसे व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर गंदा बोल रहा है, तो उसके सामने उसी हिसाब से बात करके उसको कैप्चर करके बात करना स्टार्ट कर देंगे
और अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा है तो उसके सामने वो अच्छा पेश करेंगे अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और मतलब बताएँगे नहीं, वो उसी हिसाब से बात करेंगे। अगर सामने वाला उसी का व्यवहार ऐसा है तो उसी के हिसाब से, क्योंकि कन्या लगन है, द्वि स्वभाव राशि है ये, ठीक है? तो बुध आपका लॉर्ड है, आपके लगन का लॉर्ड है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एक लास्ट चीज़ की, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आपका विवाह हो गया राहुल जी? इतना बता दीजिए। राहुल जी, आपका विवाह मेरे को नहीं लगता अभी हुआ है। नहीं हुआ है ना अभी? अब एक चीज़ नोट कर लो, और ये चीज़ नोट कर लो, एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ आपको इस लाइव पे। इस व्यक्ति को, राहुल जो नाम बता रहा हूँ, इस व्यक्ति को जितनी तरक्की मिलेगी, मैं लिख के बता रहा हूँ, शादी के बाद ही मिलेगी। और इस व्यक्ति का विवाह कब होगा वो भी एक पॉइंट है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। इस व्यक्ति का जो विवाह है, विवाह कब है वो भी बता देता हूँ। तो इस व्यक्ति का विवाह है जनवरी, मई, और मई के बाद 13 महीने निकाल दो, तो मई से मई, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है? 2026 अगस्त के बाद आपका 13 अगस्त सितंबर के बाद 13 महीने का योग आपका आने वाला है विवाह का। और इस चीज का ध्यान रखना, शादी के बाद ही आप, राहुल जी, सक्सेस होंगे। और उस समय जब सक्सेस होंगे ना, तो भूलिएगा मत, एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि नहीं सर आपने बताया था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी कुंडली में योग ये है कि बचपन चाहे जितना मर्जी कष्टकारी हो, ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है, इसको बहुत ही मेहनत करता है लाइफ में, मतलब प्रतिफल इसको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मेहनत के भाव में चार चार ग्रह बैठे हुए हैं। सबको दिखाता है कि भाई देखो मैं मेहनत करता हूँ, भले ही इसने एक फ़िल्म देखी होती है, तो उस फ़िल्म को दूसरे को भी दिखाएगा, तो दोबारा देख लेगा, पर ये नहीं बताएगा मैंने देखी भी है। उसको दिखाएगा कि हाँ, देखो अच्छी मूवी है। ये व्यक्ति की पहचान है। ये व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड होगा आगे जाके, पर अभी के लिए ये है कि ये भाग्यशाली कब होगा, धन कब कमाएगा? शादी के बाद। शादी के बाद बहुत ही अच्छा धन कमाने वाला है ये व्यक्ति, और उपाय इस व्यक्ति को मैं आज देने वाला हूँ। ऐसी कुंडली मैं बहुत ही कम देखता हूँ, तो आज मैं एक उपाय आपको दे रहा हूँ। जो आपके नहाने का पानी है, यानी स्नान का पानी है, ठीक है? यानी जो आपके नहाने का पानी है, जिससे आप स्नान करते हैं, आपको केवल एक काम करना है। राहुल जी, आपको सिर्फ ये करना है कि आपके घर में कोई भी परफ्यूम हो, ये तो सेकेंडरी है, मैं फर्स्ट अभी बताने वाला हूँ। सेकेंडरी मीन्स परफ्यूम देखिए आर्टिफिशियल होता है, तो परफ्यूम की बात मैं ना करके यहाँ पे इत्र की बात करूंगा। इत्र होता है गुलाब का इत्र, ठीक है? ओरिजिनल गुलाब का इत्र आता है, 150 रुपए का, 200 रुपए का मिल जाता है, 3 ml मिलता है। तो उसकी ना गिट्टी लगी होती है आगे, गोल सी गिट्टी, उसको आप अपने पानी में डाल दीजिएगा, ठीक है? जो जिससे आप स्नान कर रहे हो, ठीक है? अगर वो भी ना मिले तो गुलाब जल आता है, गुलाब जल डाल दीजिएगा। गुलाब जल थोड़ा सा, 1-2 बूंद, 4 बूंद डाल दीजिएगा। उस पानी में अगर आप स्नान करके स्नान करते हैं, पहला, वो आपके लिए अच्छा। दूसरा, जब आप स्नान के बाद, यानी जब आपने स्नान कर लिया, माथे पे, गले पे और नाभि पे ज़रूर लगाइएगा उसको। नहाने के बाद आप ज़रूर लगाइएगा। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए, यानी लक के लिए, जो मैंने अभी उससे पहले लाइव से पहले स्टार्ट किया था कि भाग्य क्या करता है, कि भाग्य हमारे साथ रहता है कि नहीं भैया? आपके पास लिखा है पैसा है, लेकिन भाग्य साथ नहीं है, तो वो क्या होगा? अगर पैसा लिखा है कि भैया हमारे पास पैसा आ जा रहा है, और कल भाग्य में कुछ और लिखा है, तो वो भाग्य भी उड़ जाएगा, मतलब भाग्य ने वो पैसा भी उड़ जाएगा। तो इस चीज को समझिए जो मैं कह रहा हूं, आपके लिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपकी इच्छा जो भी हो इस लाइफ में, वो सभी परिपूर्ण होगी।
लेकिन होगी कब? शादी के बाद। जो भी आपकी मनोकांक्षा है, और इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा सुनहरा पल देखने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूँ आपको। बहुत कम बोलता हूँ, पर जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो आपके विवाह स्थान जब का लॉर्ड जो बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जब आप विवाह कर लोगे ना महाराज, आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो उस समय आपको ध्यान आएगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि आपको अगर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ अभी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो, मेरा बोलना अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? राहुल जी, काल सर्पदोष, यस, अर्धकाल सर्पदोष है। राहुल जी, अर्धकाल सर्पदोष है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने आपको बोला ना, नाग नागिन का जोड़ा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसीलिए तो बताया आपको। इससे ये होता है कि आपको सपने में भी कभी-कभार साँप दिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा मत सोचिए, बस कभी-कभार बस शिव की आराधना कीजिए और काली जी को मानिए। और शिव की आराधना क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और नाग-नागिन का जोड़ा आप अपने हाथ से चढ़ाइए। हर 3 महीने में एक बारी अंगूठे के बराबर बनाया आता है। 20-30 रुपए का मिलता है, बना-बनाया लेना, बनवाना नहीं है। बनवाने में तो बहुत महँगा पड़ जाएगा। बनवाना नहीं है महाराज, सिर्फ बना बनाया आता है, छोटे-छोटे होते हैं अंगूठे के बराबर। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें भी बड़ी ठगी चल रही है आज के टाइम पे। तो आप सिंपली अपने अंगूठे के बराबर जो आपके घर आस-पास पूजा स्थल हो, इतना ही आता है। नाग-नागिन का जोड़ा, उसको या तो आप चलते पानी में प्रवाह कर सकते हैं, या आप शिवलिंग पे दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये काल सर्पदोष, अर्धकाल सर्पदोष है आपके ऊपर, इसके लिए मैं एक रिकमेंडेड वीडियो लेके आने वाला हूं कि राहु का महा उपाय, जो कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, जो आज तक किसी ज्योतिष को नहीं, मतलब ज्योतिषी को नहीं पता, या यूट्यूब में कभी नहीं आया होगा, आप देख लेना कभी भी। जो मैं बताने वाला हूं वो शिवरात्रि से 10 दिन 15 दिन पहले आपको एक महा उपाय मिलने वाला है। और वो उपाय अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, लाइफ में कभी भी आपको काल सर्पदोष परेशान नहीं करेगा। ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना, जो मैं महा उपाय की बात कर रहा हूं वो बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन वही है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो आपको ताकि आपको मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके जब मैं वो उपाय डालूं। ठीक है? तो आप अर्ध काल सर्पदोष है आपके ऊपर, काल सर्पदोष पूर्णता नहीं है, अर्ध है, अर्ध मतलब आधा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो राहुल जी, आपने काफी क्वेश्चंस करे हैं मेरे से। गवर्नमेंट, राहुल जी, गैस की, ठीक है। देखिए, आपने खुद बोला है कि आप सपने में सांप देखते हैं। मैंने बोला ना कि आप सांप देखेंगे, बोला है मैंने। अगर आप वीडियो को देखेंगे, अगर थोड़ी देर पहले सुनेंगे, तो आपने खुद ही बोला कि मैंने सांप देखा। तो मेरे को पता है, मैं अगर आपकी कुंडली देख रहा हूँ तो मुझे पता है ना। अगर मैं जेन्युइन बंदा हूँ या मैं कोई फ्रॉड हूँ तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जेन्युइन बंदा हूँ तो मैं आपको बता पाऊंगा। यही असली ज्योतिष है। और ज्योतिष के नाम पे मैं कोई फ्रॉड नहीं करता। और मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि मैं गढ़वाल की, जो हमारे उत्तराखंड की पद्धति है, वो उसी को मैं संभाले हुए हूँ और वही मैं बताता हूँ। मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो आप बिल्कुल कीजिए, बेशक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। मैं किसी से पैसा नहीं मांगता। हाँ, किसी की इच्छा है